हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है आज हमारा डे 40 रहने वाला है। तो सबसे पहले कमेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा करे गए हैं और उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो एक भाई का कमेंट था कि हम वोकैब को कैसे रिवाइज़ करें भाई, हमें पता नहीं चल रहा और हमें लर्न नहीं हो पा रहा। तो देखो, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो तो ऐसी प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है। बट ये है कि रिवाइज़ किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखना कि एकदम आपने 50 या 100 वोकैब एक साथ नहीं पढ़नी, ठीक है? आप 20-20 करके पढ़ो। अभी वेटेज कम रखो, जब आपको थोड़ी आदत पड़ जाएगी, आपकी कंटिन्यूटी अच्छी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप वेटेज बढ़ाओ, ठीक है? आप एकदम वेटेज बढ़ा दोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे कुछ भी, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो तो, ठीक है? अब मैं बात करूँगा कि उसको रिवाइज़ किस तरीके से करना है। तो देखो, जैसे मैं टारगेट में बोलता हूँ कि 20 प्लस आपने वोकैब करनी है, तो जैसे अभी पढ़ लिया, ठीक? फिर उसके कुछ टाइम बाद आपको जैसे शाम को एक बार और पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लिया। जब आप नेक्स्ट डे उठते हो तो उसके बाद एक बार और रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, देखो, इंग्लिश का जो वोकैब सेक्शन है या फिर जीएस का कोई सा भी सेक्शन है, उसको लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम रिवीज़न जितनी ज़्यादा करें उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है और ईज़िली लर्न भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? कोई भी चीज़ कुछ भी पढ़ते हो, उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, ठीक है? मैं इसीलिए हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जभी भी आप क्वेश्चन करते हो जभी भी आप कुछ करते हो तो उसके बाद रिवीज़न ज़रूरी है, ठीक? तो होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई हम जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज़ क्या रहेगा हमारे लिए? तो देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहली चीज़ तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, इन सब की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? उसी से आपको पता चलता है, उसी को एनालाइज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में एग्ज़ैक्टली पूछ क्या रहा है। आप पढ़ते तो हो, मगर क्या पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, ठीक है? तो जो सोर्सेज़ है जीएस के, वो मैं ये बोलूँगा, देखो, अगर आप कोचिंग लेते हो कहीं कहीं से, किसी टीचर से कोचिंग लेते हो तो सबसे बेस्ट तो वही है, ठीक है? सबसे पहले कोर्स खत्म करो ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए कि हाँ, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं। फिर आपको जो हमारे जैसे यूट्यूब हो गया या फिर अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, वहाँ से आपको क्वेश्चन्स लगाने हैं। जैसे हमारे यूट्यूब पे कोई भी कई सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं एक ही टॉपिक से। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुगल एम्पायर पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और जो सोर्सेज़ की रही बात, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, पिनेकल बुक नाम से है। उसमें काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएँगे। और जो हमारा ल्यूसेंट की बुक है, अब लेटेस्ट जो एडिशन है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। वो एडिटोरियल बेस ही है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, जो हमारा जीएस का सेक्शन है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में ज़रूर पूछा करो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करें। अगर नहीं हो पाता तो हम वीडियो के थ्रू आपके कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है? हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों के पास कोई डाउट ना बचे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 40 रहने वाला है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 40 रहने वाला है और आज डेट है 3 अप्रैल 2026, ठीक? सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपने क्या करना है, इडियम फ्रेजेस करने प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने, ठीक है? काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे स्टाइल में आता ही नहीं। तो देखो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये वोकैब का ही सेक्शन होता है, ठीक है? तो वोकैब जितनी पढ़ो उतनी कम, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कभी पढ़ लिया करो वन ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? इडियम फ्रेजेस कितने करने हैं? 25 प्लस तो करने ही करने हैं, चाहे बिगिनर है चाहे प्रो है। और साथ में रिवाइज करना है वर्ब और वर्ब एडवांस, ठीक है? इसके सारे रूल्स रिवाइज करो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है? सैटरडे संडे में कोई टारगेट नहीं होता, तो जो भी बचता है वो सैटरडे संडे में क्लियर करो। जिसका प्रीवियस टारगेट रह रहे, मतलब जो भाई नया जुड़ रहा है, तो जो बोल रहे थे कि भाई हमें डे 1 से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, तो वो डे 1 से ही शुरू करो। तो सैटरडे संडे में आपका कवर हो जाएगा, हमारे बराबर आप पहुंच ही जाओगे कुछ टाइम में, ठीक है? और साथ में क्या करना है, सीपीओ के टीयर सेकंड के क्वेश्चन पेपर लगाने, ठीक है? 200 क्वेश्चन होते हैं सीपीओ में, सिर्फ इंग्लिश के। तो टीयर सेकंड का क्वेश्चन पेपर लगाना एक, काफी है इतना, ठीक है? अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है, 3 सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 के सॉल्व करने हैं। और उसमें अगर कुछ नया लगता है, जैसे फाइंडिंग नंबर में कुछ नया लगता है, तो उसको नोट डाउन करना है, उसकी ट्रिक नोट डाउन करनी है, ठीक है? क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे? टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, वहीं से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत बेस्ट ऐप है। तो देखो, ये प्रमोशन नहीं है कुछ भी, ये आपको फायदा ही देगा, इसीलिए कह रहा हूँ। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, इसमें सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो हमारे लेटेस्ट एडिशन है उस तरीके के क्वेश्चन भी सारे कुछ मिल जाते हैं इसमें, ठीक है? साथ में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाने। जब भी रीजनिंग का सेक्शन लगाते हो तो टाइम जरूर लगाना है कि हमें आधे घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं या फिर 25 मिनट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये जरूरी है। अगर आप रीजनिंग में ज्यादा टाइम खा रहे हो तो आप टाइम पर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपनी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस रखो, ठीक है? अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या करना है, माउंटेन पासिस इन इंडिया, लर्न कांग्रेस सेशन, जितने भी कांग्रेस के सेशन है सारे लर्न करने, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कौन पहला प्रेसिडेंट था, कौन अंग्रेज पहला प्रेसिडेंट था, तो ये चीज पूछी जाती है बार बार, ठीक है। कौन 3 बार प्रेसिडेंट बना है इसका। और साथ में क्या करना है, रिवाइज करना है गांधी एरा से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन था वो कहाँ पर किया गया, गांधी जी भारत कब आए, कौन से राउंड टेबल में उन्होंने भाग लिया, तो ये सब चीजें पूछी जाती है बार बार, ठीक है। और क्या करना है, ऑल गवर्नर्स, वायसराइज, गवर्नर जनरल, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे कुछ पढ़ने हैं इसमें। किसने सती प्रथा का अंत किया, ये चीजें, ठीक है। हर छोटी बड़ी चीज, गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी टारगेट है, क्योंकि सैटरडे और संडे में मैंने कुछ नहीं दे रखा, ठीक। तो ये था आज का आपका टारगेट। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, देखो कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है, ठीक। तो इसमें क्या करना आप लोगों ने, सबसे पहली चीज़ तो प्रीवियस टारगेट का कुछ भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है, ठीक। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो जो हमारे जीके जीएस से रिलेटेड है, जो मैंने एक नई सीरीज चला रखी है कि आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर कभी वीडियो नहीं आती तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। अभी अभी जो है वो सोर्सेज ऐड कर रहा हूं मैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो चीज़ ढूंढ के आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो कोई सा भी एग्जाम आता है, हर एग्जाम्स को दो। देखो मेहनत तो है ही, मगर लक भी है। अगर मेहनत बराबर करते रहोगे तो लक भी जरूर एक दिन साथ देगा आपका, ठीक है। तो अपनी मेहनत अच्छे से करो, एक कंसिस्टेंसी बना के रखो। ये नहीं कि आप 4 दिन पढ़ रहे हो, 5वें 6ठे दिन आप फिर टाइम पास करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो एसएससी की लाइन है, कंपटीशन की लाइन है भाई, उसमें कंसिस्टेंसी ही मेन है। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।